चलिए न्यूज ब्लास्ट में अब आगे बढ़ते हैं। फेसबुक यूजर्स के लिए खुशखबरी अब आपको बताते हैं। अब बना सकेंगे 90 सेकंड तक की एफबी रील्स। फेसबुक ने इसके लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर्स को लॉन्च किया है। अब 90 सेकंड की रील बना सकेंगे यूजर्स। ग्रुप फीचर भी लॉन्च किया है। पहले सिर्फ 60 सेकंड तक ही रील बनाने की लिमिट थी, लेकिन अब उस लिमिट को 30 सेकंड और बढ़ाया गया है, यानी कि 1 मिनट से भी ज्यादा का समय रील्स बनाने के लिए फेसबुक यूजर्स और खास तौर पर इन्फ्लुएंसर्स के पास रहेगा। मेटा फॉर क्रिएटर्स अकाउंट से ये अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी ने ऑफिशियली कह दिया है कि क्रिएटर अब रेडीमेड रील भी बना सकते हैं। अपनी मेमोरी से आसानी से रेडीमेड रील्स बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और ये एक बड़ा बदलाव, क्योंकि फेसबुक पर भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स और जो क्रिएटर्स हैं, जिनके जरिए जिनका फुल टाइम प्रोफेशन भी कई बार सोशल मीडिया पर रील्स बनाना ही होता है या फिर रील्स पोस्ट करना, लोगों तक पहुंचाना, लेकिन ठीक वैसे जैसे इंस्टाग्राम पर रेडीमेड रील्स बनाई जा सकती है। पहले सिर्फ 60 सेकंड की रील बन रही थी, लेकिन मेटा फॉर क्रिएटर अकाउंट से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि अब क्रिएटर रेडीमेड रील्स भी बना सकते हैं। ऑफिशियली कंपनी की ओर से अनाउंस किया गया। अपनी मेमोरी से आसानी से रेडीमेड रील्स बना सकते हैं मेटा क्रिएटर्स, ठीक वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। आईएएस मनीषा सक्सेना बनी पर्यटन महानिदेशक। एजेएमयूटी कैडर की 1996 बैच के आईएएस अफसर है सक्सेना। तो वहीं मीनाक्षी नेगी को एनसीडब्ल्यू में सदस्य सचिव नामित किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक कैडर की 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है नेगी। लगातार उन्होंने इस फील्ड में काम किया। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है कर्नाटक कैडर की, लेकिन खिल्लीराम मीणा अब होंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव। एजेएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अफसर है मीना। और उसके बाद में अब लगातार देखिए, जब बदलावों की श्रृंखला आगे बढ़ी तो कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। और आदेशों के तहत एक बार फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि खास है ये खबर, आईएएस मनीषा सक्सेना बनी है पर्यटन महानिदेशक। एजेएमयूटी कैडर की 1996 बैच के आईएएस अफसर है सक्सेना। तो वहीं मीनाक्षी नेगी को एनसीडब्ल्यू में सदस्य सचिव नामित किया है। कर्नाटक कैडर की 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है नेगी। और खिल्लीराम मीणा होंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव। एजेएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अफसर है मीणा। कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। यात्री सुविधाओं में वाराणसी एयरपोर्ट अव्वल पर देश में पहला स्थान मिला है। इंटरनेशनल काउंसिल ने रैंकिंग जारी की और साल 2022 में यात्री सुविधाओं को लेकर रैंकिंग जारी की गई। इसमें विमान से संबंधित सूचना, खाने पीने की सुविधा होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर वाहन पार्किंग, शुल्क बैग, एटीएम, वाईफाई, टॉयलेट, एयरपोर्ट की स्वच्छता सहित अन्य मानकों को भी शामिल किया था। एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारी के व्यवहार के भी अंक मिले। जो क्रू यहाँ पर काम करता है, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, उनके बिहेवियर के भी वहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। देश भर के 13 एयरपोर्ट को इसमें शामिल किया गया और 5 अंकों की रेटिंग में वाराणसी एयरपोर्ट को 4.95 अंक हासिल हुए। इसके अलावा 4.94 अंकों के साथ इंदौर एयरपोर्ट को दूसरा स्थान, तो वहीं 4.90 मार्क्स के साथ में गोवा एयरपोर्ट को इसमें तीसरा स्थान मिला। अमेरिकन एयरलाइंस में भारतीय छात्र ने पेशाब कर दिया। नशे में धुत भारतीय छात्र ने अमेरिकी यात्री पर यूरिन उस समय किया। 3 मार्च की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन इस बदतमीजी का मामला अब उजागर होकर सामने आया। दरअसल न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट संख्या 292। एयरलाइन ने इस पर कहा कि घटना के बाद आरोपी ने माफी मांग ली है, लेकिन एयरलाइंस ने आरोपी पर लगाए यात्रा को लेकर प्रतिबंध। अब लाइफ टाइम इस एयरलाइन में जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया, वो यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया है। फ्लाइट में किसी यात्री पर इस तरह की हरकत करने का ये तीसरा मामला सामने आया। इससे पहले 26 नवंबर 2022 को भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन एयरलाइन ने यहाँ पर कदम उठाते हुए उस यात्री की माफी को तो स्वीकारा, लेकिन क्योंकि उसने नशे में इस हरकत को अंजाम दिया था, लेकिन जिंदगी भर के लिए उड़ान के लिए उस पर्टिकुलर एयरलाइन से इस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया। कल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर सकेंगे निवेश। इस बार होली पर सरकार लोगों को निवेश करने का मौका दे रही है और 6 मार्च को खुलेगी बॉन्ड स्कीम 2022-23 की चौथी सीरीज।
इस पे लोगों के पास रहेगा 10 मार्च तक निवेश का मौका। लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि 5,611 रुपए प्रति ग्राम का भाव रहेगा। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिल पाएगा। ये 50 रुपए की सहूलियत मिलेगी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए करते हैं, यानी 1 ग्राम सोने के लिए 5,561 रुपए चुकाने होंगे। देश प्रदेश में अब छाने लगे हैं रंगों के पर्व होली की रंगत। गली मोहल्लों में रंग की थाप सुनाई दे रही है। फाग की रसिया गाने गा रहे हैं। जगह जगह चंग बजाकर फाग गाते हुए रसिया नजर आ रहे हैं। इस बार विशेष योग संयोग में कल होलिका दहन होगा। कुंभ राशि के त्रिग्रही योग में शाम 6:26 से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनने वाला है। मीन राशि में गुरु शुक्र की युति से भी शुभ योग बन रहे हैं और शुक्र ग्रह के अपनी राशि में होने वाले मालव्य योग से गुरु अपनी स्वराशि में होने से हंस नामक राजयोग का भी संयोग है। गली मोहल्ले में आज से होने लगी है कल के होलिका दहन की तैयारियां। बाजारों में गोबर से बने चांद सूरज और गेहूं की बलियां, उनकी दुकानें भी सज गई है। सतरंगी गुलाल है, पक्के कलर है और उनके साथ में पिचकारियों की भी दुकानें होली के त्योहार को देखते हुए सज गई है। तो वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद भी तेज है। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर 2023 के आयोजन की खबर आपको देते हैं और पहली बार सरकारी स्तर पर तीर्थनगरी में बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि पुष्कर में होली हर साल मनाई जाती है, लेकिन सरकारी स्तर पर तीर्थनगरी पुष्कर में बड़ा आयोजन इस बार हो रहा है। देश दुनिया से पहुंचे पर्यटकों के बीच होली महोत्सव का क्रेज भी है। आज पुष्कर के मेला मैदान में कैमल शो का आयोजन हुआ और कुछ ही दिन में पुष्कर के प्राचीन बराह घाट पर महाआरती होगी। इस महाआरती के बाद मेला मैदान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो सपेरा इसमें मनमोहक प्रस्तुति देंगी और रात 8 बजे पद्मश्री अनुराधा पौजवाल की भजन संध्या होगी। होली महोत्सव में 7 मार्च तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की पहल पर यह आयोजन इस बार पुष्कर में सरकारी स्तर पर हो रहा है। ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा राजस्थान। गहलोत सरकार राज्य पशु ऊंट संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और पशुपालन सचिव कृष्ण कुणाल ने इस पर बताया कि ऊंट संरक्षण योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया जारी है। पिछले 1 महीने में 16,000 से अधिक ऊंट पालकों ने आवेदन इसके लिए किया। योजना में ऊंट पालकों को नवजात से 2 माह के टोडियों के लिए दी जा रही राशि 2 किश्तों में 5-5 हजार रुपए की राशि बैंक खाते में डाली जाएगी। IOMMS पोर्टल पर ऊंट पालक इस राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। और राजधानी में ऐतिहासिक जाट महाकुंभ के आयोजन की बात अब करते हैं। जयपुर के विद्याधरनगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ। प्रदेश भर से जाट समाज के लोग इस महाकुंभ में शामिल हुए, लेकिन दलगत सियासत से परे विभिन्न दलों के नेता एक जाजम पर नजर आए। सामाजिक चेतना, विकास और भावी रणनीति पर समाज के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर मंथन हुआ। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने महाकुंभ में अपने विचार रखे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सांसद दुष्यंत सिंह, राहुल कस्बा, नरेंद्र खीचड़, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हेमाराम चौधरी, मंत्री रामलाल जाट, लालचंद कटारिया, विजेंद्र ओला, रामेश्वर डूडी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, हरीश चौधरी, नरेंद्र बुजानिया, कृष्णा पूनिया, वीरेंद्र चौधरी, रामस्वरूप लांबा, पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जाट महाकुंभ में शिरकत करने पहुंचे और ऑल इंडिया जाट महासभा से राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट में। संसदीय क्षेत्र कोजाबूंदी के प्रवास पर स्पीकर ओम बिरला रहे। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में स्पीकर बिरला पहुंचे। समाज की ओर से आयोजित किया गया युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसपे पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही में रक्तदान शिविर का भी समाज ने इस दौरान आयोजन किया था। वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति को सशक्त कर रहा है समाज। मानव सेवा और कल्याण की दिशा में समाज के कार्य अनुकरणीय है। समरसता, सौहार्द को बढ़ाते हुए सभी समाजों को आगे बढ़ा रहा है आदि गौड़ ब्राह्मण समाज। कार्यक्रम में रक्तदाताओं से भी स्पीकर ओम बिरला मुलाकात करने पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। राजस्थान में साइकिल पर भारी हाथ। राजस्थान में बीएसपी का समाजवादी पार्टी को झटका। बानसूर में मुकेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश यादव इससे पहले थे, लेकिन बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने मुकेश यादव को बीएसपी की सदस्यता दिलाई। राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक जाट महाकुंभ का आयोजन। जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने कहा कि आज समय आ गया है चिंतन मनन का। एक ही बात करते हैं, कुरीतियां और बुराइयां समय रहते खत्म करनी है। राजनीति में जो हमारी कौम है, जो झंडा रोप रही है, वो रोप ही डाला। तेजपाल जी ने कहा नंबर 2 सीट रही, ये भी उनके वक्तव्य में रहा। और राजस्थान की कौम में हमारा 25% हिस्सा है। राजनीति में हमारी सीट नंबर 1 होनी चाहिए। राजस्थान के जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपसी टांग खिंचाई बंद करो, ये प्रण लेकर जाओ जयपुर से। हमें अपनी अदालत बुलानी होगी। आज मंच पर अलग अलग दलों के नेता बैठे हैं, इन्हें मंच से उतरकर आपसी खिंचतान को बंद करना चाहिए। गांव-गांव में वीर तेजाजी महाराज का मंदिर बनना चाहिए। अब भारत में बनाए जाएंगे छोटे विमान। प्रोडक्शन के लिए एम्ब्रेयर और सुखोई में बातचीत हो गई है। दूर दराज के लोगों को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा इससे मिलेगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा। गुजरात में होगा 100 सीटर विमानों का प्रोडक्शन। पार्टनरशिप में 51% होगी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, लेकिन विदेशी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसका करने वाली है। छोटे विमान होंगे, 100 सीटर होंगे। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी भी इसमें रहेगी और विदेशी कंपनी टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करने वाली है। और इस तरह से भारत में अब बड़े विमान होंगे, युद्धपोत भी होंगे और छोटे विमानों का उत्पादन भी शुरू होगा। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।